हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 13 की 13.3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 13.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा कोन पर बेस्ड है। ठीक है, तो कोन का CSA और TSA एक बार पीछे वीडियो देख के उसमें से फॉर्मूला रिमाइंड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप इसे कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है कोन की डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। तो कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी, R=10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है L=10 सेंटीमीटर। CSA आपसे पूछा है, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपका 10.5/2 इंटू एल का वैल्यू 10। आप इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। सिंप्लीफाइड करने पर आपका ये बचेगा 11 इंटू 15 और ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इसका CSA आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 मीटर एंड diameter of its base is 24 मीटर। इसमें क्या पूछा है आपसे, TS से पूछा है। हाइट, स्लैंट हाइट और आपको बेस डायमीटर दोनों दिया हुआ है। तो देखिए कैसे होगा ये। डायमीटर है आपका 24 और हो जाएगा आपका 24/2, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है L=21। तो देखिए इस तरह से आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं। आपसे पूछा है TS से, तो TS से ऑफ कौन क्या होता है, πRL+R। तो आपका कितना हो जाएगा 22.7 इंटू आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू आपके पास में दी हुई है 21, आर हो जाएगा 12। तो आपका सिंप्लीफाइड होकर हो जाएगा 22.7 इंटू 12 इंटू, इसको सम कर लेंगे 33, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 1244.57। ठीक है, 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोन का TSA मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको CSA गिवन है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रेडियस, एंड देन TSA निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखेंगे। देखो ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है इसमें 14। तो हमें क्या करना है, इसमें CSA हमारा 308 है, 308, स्लैंट हाइट 14 है। आपसे रेडियस पूछा है, तो CSA=πRL हम जानते हैं। तो CSA की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 308, पाई की वैल्यू 22.7, और हमें फाइंड करना है, एल हमारा 14 है, 7 2 जा 14, तो 308 आ गया 22 इंटू आर इंटू 2। तो आर कितना हो जाएगा, देखो इसको लेफ्ट में लिख लिया, इसको राइट में। तो आर कितना हो जाएगा 308/22 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कटने के बाद आपका बचेगा R= 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आपको आर मिल गया। तो आर मिलने के बाद हमें TSA निकालना है इसका। तो TSA क्या होता है, देखो TSA ऑफ अ कोन होता है TSA ऑफ कोन πR प्लस ब्रैकेट के अंदर L+R। पाई 22.7, R7, L14 + 7 सब्स्टिट्यूट किया, सोल्व किया, 22 इंटू 21, तो आपका 462 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका TSA मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A conical tent is 10 meter height and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent। आपको conical tent की क्या दी हुई है, 10 मीटर हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है उसका, मतलब बेस रेडियस। स्लैंट हाइट पूछा है आपसे, और क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इतना।
और ये पूछा है कि जो कोनिकल टेंट आप बना रहे हो उसमें कितना कैनवास यूज हुआ, उसकी कॉस्ट क्या है। आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट 70 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें क्या किया, आपको h बराबर 10 मीटर दिया हुआ है, आर बी 24 है। तुम इसकी पहले स्लेंट हाइट निकालते हैं। तो एल इज टू हम रिलेशन जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, किया, सोल्व करके आपको एल मिल जाएगा 26। ठीक है, अब आपको एल मिल चुका है। अब क्या करेंगे, देखो कैनवास रिक्वायर्ड कितना है हमारा, तो रिक्वायर्ड कैनवास हो जाएगा टू, मतलब रिक्वायर्ड कैनवास कितना टू मेगा कोनिकल टेंट होता है आपका सी एस से। क्यों, आपको केवल जो सी एस से वाला पार्ट होता है इसका कोनिकल टेंट बनाना है, तो इतने तो कैनवास चाहिए। तो कितना हो जाएगा, पाई आर एल 22.7 इंटू 24 इंटू 26, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड अभी इसको हमने किया नहीं है, तो हो जाएगा 13,728/7। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर आपको 70 रुपीज़ दी हुआ है, पर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा, 70 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही हमने इसको क्यों नहीं डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पॉइंट टर्म आता हमारा, तो इसे हमें कॉस्ट पहले से ही पता था 70 है, तो हमने इसको जाके ये लास्ट में डिवाइड हो जाए इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था। तो 10 से डिवाइड हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा कितना आ गया, रुपीज़ 13, कितना हो जाएगा, 1/10, 10,000 लैख, तो 1,37,280 रुपीज़। ठीक है, ये वाइट वॉश इसका कोनिकल टेंट के लिए कॉस्ट आ गया कैनवास का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर, assuming that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और इसमें जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वो करनी है 3.14। ठीक है, तो आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे कहा है आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है ये। ठीक है, इसके लिए आपका जो कैनवास आपका यूज़ हुआ है, ठीक, वो आपने किस फॉर्म में लेके आए हैं, वो ट्रेपोलिन आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया है। उसकी विथ दी हुई है, लेंथ पूछी है। जैसे कपड़े का थान आता है हमारा, कपड़े वाले से विथ तो उसकी फिक्स होती है, लेंथ में आप कितना भी ले सकते हैं, तो ऐसे विथ उसकी फिक्स है। और आपसे कहा है कि कितना लेंथ का हम उसे लेके आए जिससे हम क्या बना सके, इसका कोनिकल टेंट पर इस पर कैनवास लगा सके। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया चाहिए कि इसमें हमारा कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड कितना देखते हैं। तो आर आपको 6 दिया हुआ है, एच आपको 8 दिया हुआ है। पहले हमने इसका एल निकाल लिया, तो एल कितना है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एल हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमें एल मिल चुका है, तो रिक्वायर्ड कैनवास फॉर द टेंट, जो कोनिकल टेंट है कितना हो गया, सी एस सी ऑफ कोन, जो हमारा पाई आर एल है। तो हमारा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारा इस सोल्व क्या आ जाएगा, 1.188.4 मीटर स्क्वायर, इतना हमें चाहिए उसमें। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि जो हम लेके आए वो किस फॉर्म में लेके आए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आए हैं। तो हमने देखो यहाँ पे, सीन्स दिस कैनवास इज बोट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर की जो विथ है वो कितनी है, विच विथ इज 3 मीटर। ठीक, तो उसकी लेंथ निकालनी है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो इस टाइम पे किसके इक्वल होगा, वो आपका इस एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि इतना ही तो कैनवास आपने इसके ऊपर लगाया है। तो कितना हुआ, सो द लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन कितनी हो जाएगी, एरिया अपॉन विथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ निकालनी हो तो एरिया अपॉन लेंथ या एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाता है। तो एरिया ऑफ कैनवास अपॉन विथ, एरिया ऑफ कैनवास आपको कितना दिया हुआ है, ये भी हमने फाइंड किया, कितना है 188.4, विथ कितना था आपका 3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 62.8 मीटर हमारा आ गया। जो इसमें हमारा क्या लगा, इसकी लेंथ जो उसमें ट्रेपोलिन लाए हैं। अब उसमें जो वेस्टेज हो रहा है एक्स्ट्रा मार्जिन स्टिचिंग में या कटिंग सेटिंग में, वो कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। तो इतना लेंथ वाला हमारा जो क्लॉथ था वो वेस्ट हो गया, मीटर में है, स्क्वायर नहीं है, एरिया नहीं है, लेंथ है। और इतनी लेंथ हमारी उसमें यूज़ हो गई जो उस पर हमने टेंट पर लगाई है। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन कितनी है जो हमें चाहिए थी, जो हम स्टार्टिंग में लाए रिक्वायर्ड,
वो हो गई हमारी 62.8 प्लस 0.2 यानी 63.0 यानी 63 मीटर। ठीक है, ये हमारा इसका टोटल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of ये। देखो आपको इसमें रेट दिया हुआ है और कोनिकल वाले पार्ट पर उसके CSA पर आपसे पे वाइट वॉश करवा रहा है, उसका रेट दिया हुआ है। तो रेट की तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर वाला जो रेट होता है उसकी मल्टीप्लाई की जाती है एरिया में। तो सबसे पहले इसमें CSA फाइंड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो क्या हो जाएगा, लेंथ आपको दिया हुआ है L, R दिया हुआ है, CSA पाई RL होता है, मल्टीप्लाई किया 22/7 R इंटू एल का, सोल्व किया 550 मीटर स्क्वायर हो गया। रेट आपको दिया हुआ था 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, पर मीटर ना देके 100 दिया है तो पहले 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया ये जो इसका एरिया आया था, और ये 210 रुपीज़ से किया, पर मीटर स्क्वायर निकालना है और इसने 100 दे रखा है तो 100 से डिवाइड कर दिया। ये सोल्व किया, ये आ जाएगा 1155 यानी 1155 रुपीज़। ठीक है, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें कहा है जोकर कैप्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपको जोकर वाली कैप दी हुई है, उस कैप में 10 कैप है, उनका रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, आर आपको 7 दिया है, एच आपको 24 दिया हुआ है, नंबर ऑफ कैप्स 10 है। पहले एल निकाल लिया, एल आपका इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो एल आपका सोल्व होकर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो सीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, तो कितना होगा जितना उसका CSA, इस तरह से आपको कैप बनाना है ये। तो CSA आपका ये हो गया पाई RL, तो पाई RL में हमने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। तो देखो तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? पाई की वैल्यू हम इसमें 3.14 यूज़ करेंगे और कहीं पर इसमें रूट 1.04 बनेगा तो उसका वैल्यू लेंगे 1.02। ठीक है, तो कोई कह रहा है आपसे कि आप एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर हमने बैरिकेडिंग किया हुआ है और बैरिकेडिंग हमने 50 होलो कोन्स से किया हुआ है। तो आपने देखा होगा बैरिकेडिंग में इस तरह के कोन्स लगाए जाते हैं, तो वो उसको हमने वेस्ट मटेरियल से जो बनाया है उसका जो CSA है, मतलब उसके CSA पर हमें पेंट करना है। ठीक है, 50 कोन्स है तो हमें क्या निकालना है, इसमें CSA निकालना है। फाइनली पेंट करना है तो कोस्ट से मल्टीप्लाई करना है, 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 50 कोन्स है। तो देखो डायमीटर 40 था तो R इज टू हमारा 0.2 हो जाएगा क्योंकि आपको डायमीटर 40 था। ये सेंटीमीटर में 10 को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एच हमारा 1 मीटर है, एल निकाल लेंगे पहले, एल निकाला तो एल आया हमारा √1.04। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन थी 1.02, हमने इसको रख लिया। तो CSA ऑफ कोन कितना हो जाएगा, जो एक कोन है उसका CSA हो जाएगा पाई RL। पाई RL की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसको मल्टीप्लाइज किया, सोल्व करके हमारा 0.64056 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, CSA ऑफ 50 कोन्स। तो 50 कोन्स के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 होलो हमारे पास में दिए हुए हैं जो कोन्स हैं, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया 50 कोन्स का। अब हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है 12 रुपीज़, तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 384.336। ठीक है, ये आपका इसका 50 कोन्स का कॉस्ट आ जाएगा जो हमने इसमें पेंट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.4 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके।